आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कुत्तों का मारना। सैयद बादशाह हैदराबाद से। मेरी सारी मुर्गियों को कुत्तों ने खा लिया है, क्या हम कुत्तों को मार सकते हैं? देखें, कुत्तों ने आपकी मुर्गियों को मारने से पहले आपसे फतवा लिया था या मुझसे पूछा था आस्क मसाइल में कि मुफ्ती साहब हम हैदराबाद में सैयद बादशाह की मुर्गियों को मार सकते हैं? फिर मैंने जवाब दिया हो कि मार सकते हैं, तो इस फतवे पे उन्होंने मारा हो। तो जब कुत्तों ने हमसे पूछे बगैर आपकी मुर्गियां मार दी, तो आप भी हमसे पूछे बगैर उन कुत्तों को मार दें। आप बाकी कुत्तों को मारने का क्या हुक्म है? तो जब कुत्ते ज्यादा हो जाएं तो हदीस में उनको मारने का हुक्म है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कुत्तों के मारने का हुक्म दिया क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए थे। वजह उसकी ये है कि वो आप कुत्तों को नहीं मारेंगे तो कुत्ते आपको मारेंगे। जैसे कि कराची में कुत्ते लोगों को मार रहे हैं, बाइकों से लोग कुत्तों से टकरा रहे हैं। 4-5 लंगड़े मैं देख चुका हूं अब तक कराची में, जिनकी हिस्ट्री ये है कि वो कुत्तों से टकरा के गिरे, और पता नहीं कितने सैकड़ों लंगड़े हो चुके हैं कराची में। कुछ तो मर चुके हैं, कुत्ते से टकरा के एक्सीडेंट हुआ। तो कुत्ते ही कुत्ते फैले जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनके मारने पर पाबंदी है। क्यों? जब भी हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जो एनिमल लवर्स हैं या जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें हैं वो नाराज होती हैं। वल्लाहु आलम हकीकत क्या है। तो इंसानों का हक पहले, कुत्तों का बाद में। तो खुदारा ये कराची से तो कुत्ते खत्म कर दो। अभी चंद दिन पहले एक बुजुर्ग फजर की नमाज पढ़ के निकले, 4-5 कुत्तों ने उन पे हमला किया है, उनको जख्मी कर दिया। फिर कुत्ते तो पागल भी होते हैं, उनके जख्म से वो इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और हमें पता भी नहीं होता ये कुत्ता पागल है या नहीं। जो भी कुत्ता काटेगा आपको टीके सारे ही लगाने पड़ेंगे। तो कुत्ते को तो पता होता है सामने वाले के बारे में कि ये क्या है, लेकिन हमें कुत्तों के बारे में पता नहीं होता। तो इसलिए कुत्तों को मारो भाई। मेरी मुर्गियां खाए हैं कुत्तों ने, और इतनी खानदानी मुर्गी मुझे किसी ने मुल्तान से मुर्गी गिफ्ट की थी। वाइट मुर्गा था, वाइट मुर्गी थी। तो डब्बे में बेचारे लेकर आए थे वो मुल्तान वाले। 2 दिन तक तो वो डब्बे से उठ ही नहीं सके, वो उनकी टांगें ही अकड़ गई थी। खैर हमने उनको पैनाडोल शैनाडोल खिला के सेट किया। बड़े प्यारा पल रहे थे और बड़ी प्यारी मुर्गी थी, और ऐसी अपने बच्चों की केयर करने वाली मुर्गी, और इतनी केयरिंग मुर्गी थी और लविंग मुर्गी थी कि क्या बताऊं मैं। तो कुत्ते ने आके उसी मुर्गी को मार दिया सबसे पहले। उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, वो बड़ी मुश्किल से पाले फिर हमने वो बच्चे। तो 4-4 कुत्ते आके हमारे पिंजरे पे हमला करते थे। फिर एक दफा हमारे गार्डों ने कुत्तों पे हमला कर दिया, तो फिर वो 2-3 कुत्ते तो इस दारे फानी से कूच कर गए और एक कुत्ता महल्ले से कूच कर गया, हिजरत कर गया। बहरहाल उसके बाद से हमारी मुर्गियां महफूज हैं। तो लोग भी मर रहे हैं, जानवर भी मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। तो कुत्तों को कंट्रोल करने की जरूरत है। फैमिली प्लानिंग वालों से कहा जाए, इंसानों की नस्लों पे कंट्रोल करने पे जितना जोर लगा रहे हो, उससे ज्यादा जोर कुत्तों की नस्लों पे कंट्रोल करने पे लगाएं, ताकि जो बचे हुए इंसान हैं वो तो कम से कम महफूज रहें। तो ये कराची में तो बहुत बड़ा मसला बन चुका है, कुत्तागिरी फैल रही है हमारी सोसाइटी में। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए। पहले तो ये करते थे KMC वाले, और कोई जहर वहर खिलाते थे ताकि ये ज्यादा ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि नस्ल खत्म कर दें कुत्तों की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, तो जब एक तादाद तक कुत्ते खत्म हो गए तो फिर आपने उनको मारने से रोक दिया और फरमाया ये भी मा लकुम वलिल किलाब, तुम्हें कुत्तों से क्या लेना देना, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनको भी रहने दो जिंदा। तो नस्ल खत्म करने का हुक्म नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने का हुक्म है कि इनकी नस्ल को कंट्रोल किया जाए। तो आप मारे कुत्ते ताकि आपकी मुर्गियां महफूज रहें।